पुलिस के शिकंजे में गिरफ्तार ये चारों के चारों ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने माता जानकी के इस धरती को फिर से कलंकित कर दिया है। जी हाँ, ये चारों लोग सीतामढ़ी जिला के भटनाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने कल देर शाम एक नाबालिग लड़की को सुपैना बॉर्डर के आसपास से उठाया और रात भर उसे अपने साथ रखा और उसके साथ करते रहे कुकर्म। लुटती रही रात भर उसकी इज्जत और उसके आबरू को तार तार करने वाले ये चारों खूंखार अपराधी आज सीतामढ़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भटनाहा थाना ने रात भर की छापेमारी करने के बाद आज सुबह इन चारों को अपने हिरासत में लिया है। ये चारों लोग एक नाबालिग युवती को घास काटने के दौरान उनके पास पहुंचते हैं, उसे उठाते हैं, उसके साथ अपने चेहरे को, अपने आत्मा को कलंकित करते हैं, रात भर उसके साथ रहते हैं। भटनाहा थाना क्षेत्र के हरिबेला ग्राम की एक नाबालिग लड़की जब कल देर शाम अपने सरेह वाले इलाके में घास काट रही थी, तभी दो अलग अलग अपाचे गाड़ी से चार मनचले वहां आ धड़कते हैं और फिर बात करते करते लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और फिर उस लड़की को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। लड़की के माता पिता ग्रामीण भटनाहा थाना पहुंचते हैं, लिखित आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद पुलिस हरकत में आती है। खबर सीतामढ़ी एसपी साहब को लगती है। एसपी सीतामढ़ी एक एसआईटी की गठन करते हैं। डीएसपी रामकृष्णा सिंह की अगुवाई में भटनाहा थाना पुलिस पूरी तरीके से रात भर चौकन्ना होकर रात भर गश्ती और छापेमारी करने के बाद इस लड़की को बरामद करने की सारी सूरत लगाई जाती है। सुबह होते ही वो चारों लड़के लड़की को छोड़कर फरार होते हैं। हालांकि पुलिस उनके पीछे होती है और उन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। सीतामढ़ी में गैंग रेप की घटनाएं लगातार होती रही हैं। अभी से 2 दिन पूर्व ही 6 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ एक मोहल्ले का 50 साल के व्यक्ति ने अपना मुंह काला किया और उस बच्ची को अस्पताल तक पहुंचा दिया। क्यों होती है इस तरह की घटनाएं? क्यों लोग अपना आपा इतना खो देते हैं कि वो किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? हालांकि इस तरह के तमाम घटनाओं का जो अंजाम है आप समझ सकते हैं। अब तो फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, उसकी पूरी की पूरी जीवन बर्बाद हो सकती है। फिर भी इस तरह के मनचले अपने मन पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? क्योंकि ये दौर कलयुग का है। अब इन चारों कुकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी मुख्यालय रामकृष्णा सिंह ने कहा है कि इन चारों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाई जाएगी और इन चारों को नर्क तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने माता जानकी की धरती पर फिर से एक नाबालिग लड़की को तार किया है। उनके घर वालों की, उनके गांव की इज्जत लूट कर बेराहो रस्म कर दिया है। क्या ये पहले से टारगेट था या फिर सडनली हो गया ऐसा? जो लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि गाड़ी से आए थे, पहले से परिचित थे क्या लड़की? कोई लड़का उनमें से एक युवक जो है वो संभवतः लड़की से पूर्व से जान था, लेकिन इसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो लोग वहाँ पर किसी बाराती में आसपास के गांव में जाने वाले थे और उनके द्वारा वो जो है वो शायद संभवतः इंटॉक्सिकेटेड थे। इस हालत में उन्होंने ऐसा जो लोग पकड़े गए थे उनका पुराना इतिहास से क्रिमिनल ऐसा अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उनका कोई सामने उभर कर नहीं आया है। ये सब 20-22 साल के। लड़की अस्पताल में भर्ती है। लड़की की स्थिति अभी ठीक है। किसी जांच के उपरांत वो अभी बोलचाल ठीक से कर रही है और वो खाना पीना इत्यादि भी अच्छे से खा रही है, लेकिन अभी जो प्रिकॉशन। क्या नाम है इनके? नाम जो लोग आरोपित हैं वो लोग हैं एक सोनू कुमार उम्र 22 वर्ष, संतोष कुमार, एक और लड़का है संतोष कुमार, मतलब 2 संतोष कुमार हुए, एवं एक सूरज कुमार जो 20 वर्ष का है। ये सभी लोखर आवेदन पदार्थ की जो बात लिखी गई उसमें क्या सत्यता है? अभी ये प्रारंभिक जांच में इसकी हम लोग अभी जांचाधीन है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया बात उभर कर सामने आई है उसमें इन लड़कों में से जो है कम से कम 4 लड़के ऐसा प्रतीत होता है कि इंटॉक्सिकेटेड थे।